क्या आत्माएं सच में वापस आती हैं? क्या मौत के बाद भी कोई दरवाजा खुला रह जाता है जहां से वे लौट आती हैं, इंसाफ के लिए, बदले के लिए या अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए? इस कहानी में आप जानेंगे एक ऐसे युवा की सच्ची और भयावह आपबीती जो एक आत्मा को बुलाने की जिद में खुद अपनी पहचान खो बैठा। वो लौटी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि चेतावनी है। आत्माओं से खेलने की कीमत क्या होती है? कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। वो सर्दी की रात थी, नवंबर का अंतिम सप्ताह। मैंने और मेरे दोस्तों ने एक अजीबोगरीब प्लान बनाया, चलो आत्मा बुलाते हैं। क्या बेवकूफी थी ना, पर उस समय ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगा। हम 5 लोग थे, मैं, राहुल, सिया, अन्वेश, मोहित और रिया। रिया ने कहा, मैंने इंटरनेट पर एक तरीका देखा है आत्माओं को बुलाने का, क्यों न ट्राई करें। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मोहित, उसने सबका जोश बढ़ाया, डरते क्यों हो, अगर कुछ नहीं है तो सब मजा ही तो है। और हमने कर दिया वो जो नहीं करना चाहिए था। एक पुराना सुनसान बंगला चुना जो सालों से खाली था, जहाँ कोई नहीं जाता था। हम रात 12 बजे उस बंगले में पहुँचे। हर तरफ सन्नाटा, टूटी खिड़कियाँ, धूल और जाले, और एक डर जो धीरे धीरे हमारे अंदर घुस रहा था। रिया ने एक मोमबत्ती जलाई, चारों ओर घेरा बनाया, बीच में एक ओइजा बोर्ड रखा। उसने कहा, जो भी आत्मा इस जगह से जुड़ी हो, हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं। अगर तुम यहाँ हो, कोई संकेत दो। मैंने झुंझला कर कहा, बकवास है ये सब, चलो वापस चलो। लेकिन तभी सारी मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ गईं। हम सब सन्न रह गए। सिया कांपते हुए बोली, क्या तुमने वो सुना? मैंने कहा, क्या? किसी के चलने की आवाज सीढ़ियों से नीचे आती हुई, धप धप धप। हम सब ने ओइजा बोर्ड पर उंगलियां रखी और तब वो स्लाइडर खुद ब खुद हिलने लगा। रिया ने पूछा, क्या कोई आत्मा हमारे साथ है? स्लाइडर गया। यस। मेरा गला सूख गया, ये कैसे हो सकता है? मोहित ने कहा, ये तुम में से किसी की शरारत है। लेकिन हमारे बीच कोई हिला तक नहीं। और फिर स्लाइडर ने लिखा, आई सी यू। सिया चीखी, वो देखो। हमने पलट कर देखा, सीढ़ियों के कोने पर एक काली साया, बिना चेहरा, बस 2 चमकती आंखें, घूर रही थी सीधे हमारी तरफ। हम भागने लगे, पर जैसे ही हमने दरवाजा खोला, वो बंद हो गया खुद से। रिया जमीन पर गिर गई और चिल्लाए, वो मुझ में घुसने की कोशिश कर रही है, कोई कुछ करो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब रिया नहीं थी। वो किसी और की आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं नहीं जाऊंगी। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। अन्वेश ने कहा, हमें उसका नाम पूछना होगा, तभी उसे वापस भेज पाएंगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ओइजा बोर्ड पर स्लाइडर चला, अदिति। हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। रिया के चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई, मैं वापस आई हूँ, तुम सब ने मुझे मारा था। क्या? मैंने चौंक कर कहा, हमने तो तुम्हें जाना भी नहीं। वो चीख पड़ी, झूठ। इस स्कूल में 1995 में जो हुआ, वो मैं थी। उस रात मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, और अब मैं वापस आई हूँ। हर खिड़की अपने आप खुल गई, हवा का झोंका ऐसा कि पूरा कमरा घूम गया। और उस साए ने एक बार फिर आकार लिया, पर अब की बार उसका चेहरा था जलता हुआ, अधजला, विकृत चेहरा। सिया रोने लगी, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे। पर वो हंसी, एक डरावनी हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर कमरे की घड़ी उल्टा चलने लगी। मोहित जमीन पर गिरा और उसे खींचती हुई एक अदृश्य ताकत सीढ़ियों की तरफ घसीट ले गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मोहित, लेकिन उसका शरीर हवा में लटक गया और अगले ही पल फर्श पर गिर पड़ा बेहोश। रिया अब शांत थी, पर उसकी आंखें अब भी अदिति की थीं। रिया की आवाज में अदिति बोली, मेरी मौत की सच्चाई आज भी छुपाई गई है, मुझे इंसाफ चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा मैं लौटती रहूंगी। हमने उस रात अदिति की पूरी फाइलें खोजी, अखबार की कतरने, स्कूल रिकॉर्ड, और सच में 1995 में एक लड़की की संदिग्ध मृत्यु उसी जगह पर हुई थी, और केस आज भी अनसुलझा था। हमने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसी जगह हवन करवाया, माफी मांगी, और उसकी कहानी सबको सुनाई। उस रात को गुजरे हुए 1 महीना बीत गया था। मोहित अब भी अस्पताल में था, बेहोश, डॉक्टरों को कोई कारण नहीं मिल रहा था। रिया बिल्कुल बदल गई थी, वह कम बोलने लगी, खोई खोई रहती। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। एक रात उसने मुझे अचानक फोन किया, राहुल, वो वापस आ गई है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन? अदिति। उसकी आवाज कपकपा रही थी, वो मेरे सपनों में आती है,
मुझे बताती है कि हवन से कुछ नहीं बदला, वो अब और आत्माओं को जगा रही है। मैंने रिया से मिलने का फैसला किया। रिया का घर अब पहले जैसा नहीं था, चारों तरफ अजीब सी गंध, दीवारों पर खरोंचे। उसकी माँ बोली, रिया अब वो नहीं रही, वो अंधेरे से बातें करती है। रिया मुझसे मिली, पर उसकी आंखें बिल्कुल अलग थीं। राहुल, अदिति अकेली नहीं है, उसके साथ और आत्माएं हैं जिन्हें उस स्कूल में मारा गया था। एक पूरी सूची है, नाम लिखे हैं खून से। मैंने डरते हुए कहा, ये सब तुम कैसे जानती हो? उसने फर्श के नीचे से एक पुराना नोटबुक निकाला, सड़ी हुई, पर उस पर लाल स्याही से लिखा था, हम सब लौटेंगे एक एक करके, इंसाफ के लिए, बदले के लिए। हमने तय किया कि हम उस स्कूल में दोबारा जाएंगे। हाँ, हम बेवकूफ थे, या शायद बहुत बहादुर। सिया, अन्वेष और मैं रिया को लेकर फिर उसी स्कूल में गए। सड़क सुनसान थी, चांद बादलों में छिपा हुआ और हवा बर्फ जैसी ठंडी। जैसे ही हम स्कूल में घुसे, हर दीवार पर खून से नाम लिखे थे, नेहा, संजय, कविता, अदिति। फिर वो हुआ, कमरे की बत्तियां जल उठी खुद ब खुद, और हर नाम के सामने एक परछाई प्रकट हुई। हम चारों जम गए, कोई हिल तक नहीं पा रहा था। रिया बोल उठी, मैंने उन्हें बुलाया है। अब रिया खुद नहीं थी, उसमें उन सभी आत्माओं की ताकत समा गई थी। उसने कहा, हमें मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, इस स्कूल ने हमें दबा दिया, लेकिन अब हम सब वापस हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। एक परछाई, शायद नेहा थी, बोली, तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी दोषी है। हमें दिखाया गया, स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ मिलकर उन छात्रों को मारते थे। तंत्र साधना के लिए हर साल एक बच्चे की बलि दी जाती थी। हमने देखा, असल में वो स्कूल एक तांत्रिक स्कूल था, जहाँ बच्चों की आत्माओं से शक्ति हासिल की जाती थी। हमने आत्माओं से माफी मांगी, हमने उनके नामों को स्कूल के बाहर सार्वजनिक किया, मीडिया के सामने सब कुछ लीक कर दिया। उन मासूम बच्चों की कहानियां देश भर में फैली। स्कूल बंद हुआ, प्रिंसिपल गिरफ्तार हुआ और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उस रात जब हम फिर स्कूल के बाहर खड़े हुए, सिर्फ एक परछाई बची थी, अदिति। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे शांति मिल रही है, पर याद रखना राहुल, आत्माएं लौटती हैं, जब दुनिया भूल जाए तो हम याद दिलाने आते हैं। वो धुआं बनकर हवा में मिल गई। उस रात के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, पर क्या सच में शांति आ गई थी? रिया अब पहले जैसी हो चुकी थी, या शायद ऐसा हमें लग रहा था, पर मुझे नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। हर पल, हर कोना, हर परछाई मुझे घूर रही थी। सपनों में वही चेहरा, वही अधजला चेहरा और एक आवाज, अब तेरी बारी है। एक दिन मैं बाथरूम के शीशे में खुद को देख रहा